अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में अल कुरान एक अज़ीम मौज़ज़ा पे। आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कि कुरान में किस तरह हिस्टोरिकल मिरेकल भी है, ऐतिहासिक तौर पे भी अगर हम लोग उसमें तारीख़ी तौर पे भी देखें तो बहुत सारे मौज़ज़ात हैं। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो कुरान में फ़िरऔन की बातें आती है, फ़िरऔन का ज़िक्र आता है। मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में एक राजा था फ़िरऔन। फ़ैरौ एक टाइटल है, मतलब जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर एक टाइटल होता है, प्राइम मिनिस्टर किसी का नाम नहीं होता बल्कि वो एक टाइटल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी इंडिया में कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो उस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक फ़ैरौ था। फ़ैरौ एक टाइटल था और उसका नाम कुछ और था। बाद में हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि हम लोग ये जानते हैं कि बाइबल में भी फ़ैरौ है और उनके साथ मूसा अलैहिस्सलाम है। लेकिन इजिप्ट में, मिस्र में सिर्फ मूसा ही अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी नहीं आए, बल्कि उनसे पहले और भी नबी आए थे, जैसे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और उससे पहले भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे। इजिप्ट के तरफ ही, इजिप्ट के साइड में ही वो आए थे। तो जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जोसेफ के साथ जो किंग का नाम आता है, तो बाइबल में लिखा है फ़िरौन। तो आम तौर पे लोग ये सोचते हैं कि जोसेफ के साथ भी, क्योंकि वो इजिप्ट के थे, क्योंकि वो भी मिस्र के थे, तो उनके साथ भी फ़ैरौ था, और क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम वो भी इजिप्ट के थे तो वो भी फ़ैरौ के साथ थे। बाद में हाल में जब हमको बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च हुआ और जब जियोलॉजिस्ट ने और भी हिस्टोरिकल रिसर्च करने वाले लोगों ने इस चीज़ को रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि इजिप्ट में ईसा अलैहिस्सलाम के 14 डायनेस्टी पहले, 14 सदी पहले, मतलब 1400 साल पहले से जो एक डायनेस्टी बनी थी, उसके बस लीडर को फ़ैरौ बोला जाता था। उससे पहले किसी को फ़ैरौ नहीं बोला जाता था। मतलब इजिप्ट के जो ईसा अलैहिस्सलाम के 1400 साल पहले जो डायनेस्टी शुरू हुआ था, वहाँ से फ़ैरौ का नाम आया, और उससे पहले जो भी राजा थे उनको फ़ैरौ नहीं बोला जाता था। आम सिर्फ अल्फाज यूज़ हो जाता था, राजा का अल्फाज यूज़ होता था उन लोग के लिए। तो कुरान जब आप पढ़िएगा तो हमको कुरान में ये मिलता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जब उनकी बात आती है, क्योंकि वो भी इजिप्ट में थे, तो अगर कुरान भी बाइबल के तरह फ़ैरौ का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि कुरान में अल्फाज यूज़ हुआ है मलिक का, राजा का। तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात करता है कुरान, तो मलिक का अल्फाज यूज़ होता है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम की बात करता है तो फ़ैरौ का अल्फाज इस्तेमाल होता है, जो कि अभी के हिस्टोरियंस ने इस बात को प्रूव किया कि हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि 13 सदी पहले ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में थे, तो उनके वक्त के राजा को हम लोग फ़ैरौ बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत दिन पहले, सिर्फ 14 सदी नहीं, बहुत दिन पहले ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में थे, तो जब वो इजिप्ट में थे, जब वो मिस्र में थे, तब उनके राजा को हम लोग फ़ैरौ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उस वक्त फ़ैरौ का इस्तेमाल यूज़ हुआ नहीं था फ़िरौन का। तो कुरान इस बात पे एक्यूरेट है। ये कुरान का एक हिस्टोरिकल मिरेकल है कि जब कुरान मूसा अलैहिस्सलाम के साथ राजा का बात करता है तो फ़ैरौ बोलता है, लेकिन जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जोसेफ के साथ जब राजा का बात करता है तो मलिक, राजा बोलता है, फ़ैरौ का इस्तेमाल नहीं करता, जबकि बाइबल दोनों में फ़ैरौ ही का इस्तेमाल करता है। उसी तरह एक और हिस्टोरिकल मिरेकल है कुरान का, हामान के अल्फाज के साथ। अगर आप कुरान पढ़िएगा तो हमको ये मिलता है सूरह नंबर 28 आयत नंबर 38 में कि फ़िरऔन हामान को बोलता है कि ए हामान, जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप अल्लाह नहीं हैं, आप रब नहीं हैं, आप तो एक राजा है, बल्कि रब वो है जो आसमानों के ऊपर है। तो फ़िरऔन बोलता है कि नहीं, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं राजा हूँ और मैं ही तुम सबका खुदा हूँ। फिर वो हामान को बोलता है कि ए हामान, मेरे लिए एक महल तैयार करो, मेरे लिए एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाओ कि मैं उसके ऊपर जा कर के देख सकूँ कि कौन है ऊपर में मूसा का इलाह। तो हमको कुरान से ये मालूम होता है कि हामान जो था वो फ़िरौन के दौर में एक उसका मिनिस्टर था जो कि तामीरात का काम करता था। लेकिन जब ये आयत नाजिल हो रही थी 6वीं सदी में, 600 एडी में, लगभग 622 एडी के बाद, 622 ईस्वी के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो उस वक्त बाइबल में ये लिखा हुआ था, बुक ऑफ ईस्टर अगर आप बाइबल का पढ़िएगा तो बाइबल में ये लिखा हुआ था कि हामान जो था वो फ़िरौन के साथ नहीं था, बल्कि हामान तो कोई और इंसान था जो कि बेबीलोन में, जो कि इराक में था, और वो
फ़िरौन के लगभग मूसा अलैहिस्सलाम के लगभग 1000 साल बाद आता है और वो किसी और राजा के साथ काम करता है और वो भी मतलब एक टावर ऑफ बेबीलोन बनाता है। तो कहने वालों ने ये कहा, कुछ ईसाइयों ने इस बात पे एतराज़ात जताई कि देखो कुरान को क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की तरफ से लिख लिया, तो एक तरफ से फ़िरौन को उठाया, एक तरफ से हामान को उठाया और दोनों को जमा करके एक जगह ये बता दिया कि ये देखो फ़िरौन और हामान साथ में था। तो ये एक इसका एरर है कुरान का। ये उस वक्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे इस दुनिया में, जब ये नाजिल हो रहा था, उस वक्त के ईसाइयों ने ये इल्ज़ाम लगाया। और बाद में आज से लगभग 200 साल पहले हिस्टोरियंस ने, ये लैंग्वेज की पढ़ाई करने वालों ने, क्योंकि इजिप्ट में जब मूसा अलैहिस्सलाम आए थे तो इजिप्ट का एक लैंग्वेज था जो कि डेड आउट हो चुका था, जो कि मतलब जो लैंग्वेज यूज़ होना ख़त्म हो चुका था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 साल पहले ही, मतलब 4वीं सदी ईस्वी में ही, 400 AD में ही वो इजिप्ट का लैंग्वेज ख़त्म हो चुका था। कोई भी उसको जानने वाला समझने वाला नहीं था। तो उस बात को ख़त्म हो गया, वो चीज़ पूरी ख़त्म हो गई कि कौन हामान था, कौन मूसा फ़िरौन था, कौन उनके साथ था, ये चीज़ कोई भी चीज़ जानता नहीं था। तो ये चीज़ चलती रही। लेकिन आज से 200 साल पहले लगभग हिस्टोरियंस जब आए तो उन्होंने इस बात पे रिसर्च किया और फिर फाइंड आउट किया कि इजिप्ट का जो लैंग्वेज था, जो डेड आउट हो चुका था, वो 200 साल पहले रिवाइव किया। और देखा, जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो एक जर्मन के लैंग्वेज को जिन्होंने उसको ट्रांसलेट किया था, एक जर्मन, उन्होंने इस बात को बोला, उन्होंने इस बात को लिखा अपनी किताब में कि जो हामान है, वो हामान सही में, जब हम लोग इजिप्ट के बुक्स को पढ़ते हैं, इजिप्ट के दौर के किताबों को पढ़ते हैं, तो सही में हामान एक शख्स था जो मिनिस्टर ऑफ स्टोन क्वारी था, जो सही में एक मिनिस्टर था फ़िरौन के वक्त का, जो कि पत्थरों की तामीरात के काम को करता था। और बाद में क्रिश्चियनों ने खुद इस बात का इकरार किया। जो बुक ऑफ ईस्टर है वो एक कंट्रोवर्शियल बुक है, जो इसकी कोई भी हिस्टोरिकल दलील नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान जब ये बात बोलता है कि हामान मिनिस्टर है फ़िरौन का, तो ये बात बाद में अभी जा कर के इसको पूरी के पूरा इसको हिस्टोरियंस ने इस बात को साबित किया, और जो कि एक कुरान का ये एक हिस्टोरिकल मिरेकल है। उसी तरह कुरान में बहुत सारे प्रोफेसीज़ हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यवाणी या उर्दू में बोलते हैं पेशन गोइयाँ। बहुत सारे प्रोफेसीज़ थे जो बाद में फुलफिल हुए। जैसे कि एक प्रोफेसीज़ है सूरह रूम की, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 1, 2, 3, 4। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्दी मिन बादि क़ल्बिहिम सयग़लिबून, कि अलिफ लाम मीम, रोमन्स जो है वो हार गए, लेकिन फिर थोड़े ही दिन में वो फिर से जीत हासिल करेंगे। रोमन्स जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे तो रोमन्स उस वक्त के सुपर पावर थे, उस वक्त के मतलब बहुत बड़े पावरफुल स्टेट थे। और एक और सुपर पावर उस वक्त का था जो कि है पर्शिया, फारस जिसको उर्दू में कहते हैं। रोमन्स और पर्शियन दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो क्योंकि पर्शिया जो फारस था, तो मक्का के जो मुशरिक लोग थे, जो मुस्लिम लोग के अगेंस्ट में काम करते थे, मुस्लिम लोग के खिलाफ में काम करते थे, वो पर्शिया का सपोर्ट करते थे। और क्योंकि रोमन्स जो थे वो लोग अहले किताब थे, वो लोग पीपल ऑफ द बुक थे, तो इसलिए मुसलमान रोमन्स का सपोर्ट करते थे और जो मुशरिक लोग थे वो लोग पर्शिया का सपोर्ट करते थे। तो जब रोमन्स हारे तो ये चीज़ मुसलमानों को ख़राब लगा, और अल्लाह ताला उसी वक्त कुरान में नाजिल करते हैं कि अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, कि रोमन्स तो हार गए। 612 ईस्वी की ये बात है, 612 से 13 ईस्वी की ये बात है। तो रोमन्स तो हार गए, लेकिन फ़ी बिदई सिनीन, बिदई बोलते हैं अरबिक में 6 से 9 साल का, लगभग 5 से 9 साल के टर्म को, कि 5 से 9 साल में अल्लाह ताला फरमा रहे फिर से वो लोग गालिब होंगे। तो उस वक्त तो रोमन्स हार रहे थे, उस वक्त तो लगभग रोमन्स हार चुके थे। तो उस वक्त ये आयत नाजिल कर रहे अल्लाह ताला और बोल रहे हैं कि भले ही अभी रोमन्स हार गए, रूमी हार गए, लेकिन फ़ौरन ही वो अब जीत हासिल करेंगे 5 से 9 साल में। और हिस्ट्री इस बात की गवाही देती है कि 622 ईस्वी में, उसी के 6 से 7 साल बाद रोमन्स फिर से जीते और फिर से उन्होंने पर्शिया को हराया। और जितना भी उनके जो टेरिटरी थी जो इसने जीते थे, रोमन्स को हरा करके पर्शिया ने हासिल किया था, उसको फिर से उन्होंने कब्ज़ा किया। और कुरान की बात जो पेशन गोई है वो 100% सही साबित हुई। उसी तरह अगर आप और भी पेशन गोइयाँ देखिएगा कुरान में, तो आपको पता चलता है कि सूरह मक्का फ़तह के बारे में, जो मक्का को फ़तह किया था मुसलमानों में, ये 628 ईस्वी में, 630 ईस्वी में हुआ था।
तो 630 ईस्वी से पहले ही 628 ईस्वी में एक सुलह हुआ था, सुलह हुदैबिया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मदीना से मक्का जा रहे होते हैं हज करने के लिए, तो उस वक्त मक्का के लोग उनको रोकते हैं कि आप हज नहीं कर सकते, हम आपको हज करने नहीं देंगे। तो उस वक्त एक सुलह, एक ट्रीटी, जिस तरह के लाइन ऑफ कंट्रोल एक ट्रीटी होता है, उसी तरह उस वक्त एक ट्रीटी साइन होता है और उसमें ये बात बोला जाता है कि आपको बहुत सारा कंडीशन रखा जाता है, जिसमें से ये देखने को मिलता है कि मुसलमान जो थे, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, वो बहुत ही बैकफुट में, बहुत सारे उसमें कंडीशंस ऐसे क्लॉज डाले गए थे जिससे ये लग रहा था कि मुसलमान बहुत सारे बैकफुट में जा करके उस ट्रीटी को साइन कर रहे हैं। जैसे कि उसमें एक क्लॉज था कि अगर कोई शख्स मुस्लिम बन के मक्का से मदीना जाता है तो आपको उसको लौटाना होगा, लेकिन अगर कोई शख्स मदीना से मक्का जाता है उल्टा हो करके तो आप वो उसको, मतलब मुस्लिम से अगर कोई गैर मुस्लिम बन के जाता तो आप उसको नहीं लौटाइएगा। इस तरह के बहुत सारे क्लॉज उसमें डाले गए जिससे कि लग रहा था कि वो लोग बैकफुट में आकर के उसको, उस ट्रीटी को मान रहे हैं। लेकिन उस वक्त 628 ईस्वी में अल्लाह ताला ये आयत नाजिल करते हैं सूरह फतह की, सूरह नंबर 48 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि हमने आपको एक फ़तह, खुली फ़तह दिया। जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी को मक्का जाने से रोका गया, उस वक्त अल्लाह ताला फरमा रहे कि हम आपको एक खुली फ़तह दे रहे हैं, मतलब आप मक्का को जीतेंगे एक दिन। और उसके 2 साल के बाद ही, मतलब 630 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि मुसलमानों ने मक्का को फ़तह किया, मक्का पे विक्ट्री हासिल किया। और कुरान की ये बात, कुरान की ये पेशन गोई 100% 100% सही साबित हुई, जो कि इसका एक मौजज़ा है। उसी तरह एक और प्रोफेसी, एक और भविष्यवाणी, एक और पेशन गोई जो कुरान का आज के दौर में सही साबित हुआ, वो है फ़िरऔन के बॉडी को लेकर के। कुरान में भी और बाइबल में भी ये लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन और उसके लश्कर पीछा करते करते दरिया के बीच में पहुंच जाते हैं और फिर दरिया में वो लोग डूब जाते हैं, समुंदर में वो लोग डूब जाते हैं। कुरान में भी ये बात लिखा हुआ है और बाइबल में भी। लेकिन कुरान में एक बात एक्स्ट्रा है जो कि सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 92 में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब फ़िरऔन डूबने लगता है तो फ़िरऔन बोलता है कि अब मैं मानता हूँ, अब मैं एक अल्लाह पे मानता हूँ, अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं अल्लाह हूँ या मैं खुदा हूँ, बल्कि मैं एक अल्लाह पे मानता हूँ। तो उस वक्त अल्लाह बोलते हैं कि अल-आन, अब तुम मानते हो, ठीक है, फल-यौमा नुनज्जी भी बदनी का, अब मैं आज के दिन ये जो तुम मान रहे हो इससे तुमको कोई फ़ायदा बाद में तो नहीं होगा, आखिरत में तो नहीं होगा, लेकिन अब मैं तुम्हारी बदन को छोड़ दूंगा, तुम्हारी बदन को निजात दूंगा ताकि तुम एक निशानी रहो क़यामत के लोगों के लिए। तो कुरान में लिखा हुआ है कि फ़िरऔन का जो लाश रहेगा, कुरान का जो बॉडी रहेगा, उसको अल्लाह ताला निशानी बनाएंगे क़यामत तक के लोगों के लिए। ये कुरान में नाजिल हुआ आज से 1400 साल पहले। आज से तकरीबन 200 साल पहले एक मम्मी मिला फिर इजिप्ट में, जो कि नाइल रिवर के किनारे थेब्स एक जगह है, वहाँ पर एक मम्मी मिला, जिसको बाद में रिसर्च करके ये पाया गया कि ये जो मम्मी है ये वही फ़िरऔन का लाश है जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था फ़िरऔन, और वो मूसा अलैहिस्सलाम पे जुल्म करता था। और एक शख्स है डॉक्टर मॉरिस बुकेल, उन्होंने 1975 में पूरा इस पे रिसर्च किया और इस पे अपना पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट और उस मम्मी पे पूरा रिसर्च करके उन्होंने ये बात को फाइंड आउट किया कि ये वही मम्मी है, ये वही बॉडी है इस फ़िरऔन का जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर पे जुल्म और ज़्यादती करता था, और जो कि मम्मी अभी भी आज के दौर में भी कायरो में अगर आप जाइएगा रॉयल मम्मी म्यूज़ियम में, तो ये बॉडी, उसका बदन, उसका बॉडी उस फ़िरऔन का आज भी मौजूद है। तो कुरान इस बात को 1400 साल पहले कहता है, जो कि हाल में 200 साल पहले जब उसकी बॉडी मिली तो उसको किसी को मालूम भी नहीं था कि यही वही बॉडी है जो कि फ़िरऔन का बॉडी है, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पे जुल्म करता था। तो जब कुरान ये कहता है कि नहीं, आज के दौर अब मैं तुम्हारे बॉडी को छोड़ देता हूँ, तो ये बात पेशन गोई, ये भविष्यवाणी 100% सही निकली, जो कि कुरान का एक और मौजज़ा है। अब हम देखते हैं कि कुरान में क्या साइंसी मौजज़ात हैं, क्योंकि आज का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के दौर में अगर कोई कितना ही अच्छा किताब या कोई कितना ही बड़ी किताब अगर कोई बोले कि अर्थ इज़ फ्लैट, दुनिया चपटी है, तो उस पर लोग नहीं मानेंगे, ये लोग उसको एक मौजज़ा नहीं मानेंगे।
और क्योंकि आखिरी नबी को सारी जहान के लिए, पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको नहीं भेजा लेकिन तमाम जहान वालों की तरफ रहमत बनाकर। और अल्लाह ताला फरमाते हैं क्योंकि ये आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, माकाना मोहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी भी इंसान के बाप, आप में से किसी भी इंसान के वालिद नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के पैगंबर है और आखिरी रसूल है। तो क्योंकि वो आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है सारी इंसानियत के लिए, इसलिए उन पे जो वही नाजिल हुई, उन पे जो किताब, जो कुरान नाजिल हुआ, उसको सारे जहान के लिए और क़यामत तक के लोगों के लिए एक मौज़ा रहना है। और इसीलिए कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बात, क्योंकि आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में एक भी बात ऐसी नहीं है जो कि इस्टेब्लिश साइंटिफिक फैक्ट, मतलब साइंसी जो हकीकत है उससे खिलाफ जाता हो। और बाकी जो किताबें हैं, अगर आप बाकी किताबों को पढ़िएगा और भी रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़िएगा तो वो इस पे खरी नहीं उतरते, बल्कि कुरान ही एक ऐसा वाहिद धर्म ग्रंथ है जो कि टेस्ट ऑफ टाइम, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी है, उस पर पूरा उतरता है। और इसमें बस यही नहीं, यही नहीं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इसमें एक भी बात नहीं है जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ है, बल्कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हाल में, जो कि हम कह सकते हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, जो कि कल और परसों, जो कि साइंस में जो 50 साल पहले और 100 साल पहले होता है उसको कल और परसों भी हम लोग बोल सकते हैं, जो कि कल और परसों साइंस ने डिस्कवर किया, साइंस ने जिसको फाइंड आउट किया, उसको कुरान आज से 1400 साल पहले अपने अंदर बयान करता है, अपने अंदर उस चीज़ को बताता है लोगों को। जैसे कि अगर हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, जिसको कॉस्मोलॉजी भी बोलते हैं, कायनात के बनाने के फील्ड में, उसमें अगर हम देखते हैं कि ये जो हम लोग जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसकी तख्लीक वो किस तरह वजूद में आया, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो यूनिवर्स जिसमें हम लोग रहते हैं उसको वो आया वजूद में एक बिग बैंग से, मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स एक कंसंट्रेटेड पॉइंट में था जो कि एनर्जी था, और उसमें एक बिग बैंग होता है, और फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बाकी चीज़ें जो स्टार्स है, जो सन है, जो सोलर सिस्टम है और बाकी गैलेक्सीज, ये धीरे 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 सारी चीज़ बनती गई। तो सारी चीज़ शुरू में एक पॉइंट में रहता है और उसमें बिग बैंग होता है और फिर सारी चीज़ें वजूद में आती है। इसको बोलते हैं द बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी को फाइंड आउट किया था एक बेल्जियम के शख्स जॉर्ज लैमेटर नाम का, और इस बिग बैंग थ्योरी के ऊपर रिसर्च करने वालों को हाल तक, जैसे 2006 में भी जॉर्ज स्मूट नामक एक शख्स को नोबेल प्राइज़ मिला था इस बिग बैंग थ्योरी को इस पे रिसर्च करने के लिए। कुरान में अल्लाह ताला आज से 1400 साल पहले फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अल्लाह ताला कहते हैं अवलम यरल लज़ीना कफ़रू अन्न समावाति वल अर्दा कानता रतकन फफतकनाहुमा, कि क्या वो लोग नहीं देखते जो इस किताब को इनकार करते हैं कि ज़मीन और आसमान एक ही थी और फिर हमने उनको अलग अलग किया। कि रतकन का मतलब होता है एक ही थी और फिर हमने उनको अलग अलग किया। बिग बैंग थ्योरी इन अ नटशेल, पूरे बिग बैंग थ्योरी को एक लाइन में अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि जो कि आज की साइंस, आज के रिसर्च हमको बताता है। कुरान इस चीज़ को 1400 साल पहले हमको बता रहा है, ये कुरान का एक मौजज़ा है। उसी तरह अगर हम बिग बैंग थ्योरी को पढ़ेंगे और भी चीज़ों को देखेंगे तो हमको ये पता चलता है कि जो इनिशियल स्टेट ऑफ सेलेसियल मैटर था, मतलब कि जो आसमान यूनिवर्स में जो सारी चीज़ें हैं उनका जो इनिशियल स्टेट होता है, जो शुरू में उनका फॉर्म होता है, वो गैसियस स्टेट में होता है। अगर आप अभी भी जानने की कोशिश करिएगा कि अभी भी जो स्टार्स, जो सितारे बनते हैं, उनका इनिशियल स्टेट, उनका शुरू में उनका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो वो कहेंगे कि इट इज़ इन अ गैसियस फॉर्म, वो एक गैसियस फॉर्म के गैस के शक्ल में होता है और उसको वो लोग नेबुला बोलते हैं। अभी भी अगर आप गूगल पे जाके सर्च मारिएगा नेबुला, तो वो लोग दिखाएंगे कि इस तरह स्टार्स जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं और धीरे धीरे वो स्टार बनते हैं। तो ये प्री इनिशियल
गैसियस मैटर, जिस तरह सेलेस्टियल मैटर जो प्री इनिशियल स्टेट में जो गैसियस फॉर्म में था, इस पे भी कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मस्तवा इलस समाई वहिया दुखानन फ़क़ाल लहा वलिल अर्दी तिया तौअन औ करहन क़ाल आतैना ताईन, कि फिर मोरेवर ही कंप्रीहेंडेड इन हिज डिज़ाइन द स्काई एंड इट हैज़ बीन स्मोक, कि अल्लाह ने ज़ोर और ताकत से आसमानों को बनाया और फिर उसने कहा जो कि धुआं के शक्ल में था। अल्लाह ताला इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज़ को धुआं के लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं गैसियस मैटर के लिए। और ये जो गैस फॉर्म या गैसियस मैटर जो बोला जा रहा है, उससे अच्छा अल्फाज धुआं ही का अल्फाज है। अगर आप जानिएगा, अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि गैसियस मैटर जो के अच्छा, गैस कहने से अच्छा ये धुआं का लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें प्री इनिशियल स्टेट में। तो जो इनिशियल गैसियस मैटर में जो फॉर्म था उसको एक्यूरेटली, गैस से भी एक्यूरेटली अगर हम लोग डिफ़ाइन कर सके तो उसको लफ्ज़ इस्तेमाल होगा स्मोक या धुआं, जो कि कुरान में अल्लाह ताला सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 11 में फरमा रहे हैं सुम्मस्तवा इलस समाई वहिया दुखानुन, दुखान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका मतलब होता है गैस, जो कि अगर आप नेबुला के स्ट्रक्चर को, नेबुला के फॉर्म को अभी भी देखिएगा, गैस जब स्टार बनता है तो वो किस तरह धुआं के शक्ल में होता है। कुरान ये बात को तब बयान कर रहा है जबकि इंसान ने कोई भी टेलीस्कोप नहीं बनाया था, जबकि कोई भी एडवांस टेलीस्कोप या माइक्रो कुछ भी चीज़ नहीं बनी थी, उस वक्त कुरान ये चीज़ों को बयान कर रहा है, जो कि कुरान का एक मौजज़ा है। उसी तरह ये बिग बैंग थ्योरी के आगे चल करके हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में। एक्सपेंड के यूनिवर्स जो हम लोग जिसमें रह रहे, जिस ब्रह्मांड में, वो लगातार फैल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। ये चीज़ अगर इसको डिस्कवर किया था सर एडविन हबल ने, उस चीज़ को फाइंड आउट किया था कुछ ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंट्स करके, और उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि जो यूनिवर्स जिसमें हम लोग रह रहे हैं 1800 ईस्वी में, 19वीं सदी में उन्होंने ये इस बात को प्रूव किया कि हम लोग जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं वो कंटिन्यूस लगातार फैल रहा है। तो सर एडविन हबल नामक एक शख्स ने 1925 में इस बात को फाइंड आउट किया कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, लगातार फैल रहा है। और बाद में अभी के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, वो अपनी किताब में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसमें वो लिखते हैं कि ये जो डिस्कवरी था एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का, ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा डिस्कवरी, अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी, उन्होंने इस बात को बोला कि बहुत ही बड़ा डिस्कवरी था 20वीं सदी का, और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये बात को कुरान में अल्लाह ताला बयान करते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह ज़ारियात सूरा नंबर 51 आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला कहते हैं वस्समा अबैना बिअयदिन व इन्ना लमूसियून, के आसमान को हमने कुव्वत के साथ, ज़ोर के साथ बनाया और हम ही हैं जो इसको फैला रहे हैं। जो अल्फाज यूज़ हुआ कुरान में मूसियून का, मूसियून मतलब अरबिक में बोला जाता है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को, तो इसलिए ये बोला ट्रांसलेशन होगा कि हम लगातार इसको फैला रहे हैं। तो कुरान में ये जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स अल्लाह ताला फरमा रहे कि हम कंटिन्यूसली इसको फैला रहे हैं। आज से 1400 साल पहले जो हाल में, जो 1925 में जिस चीज़ को साइंटिस्ट ने इस बात को डिस्कवर किया, कुरान ने इस बात को आज से 1400 साल पहले अपने अंदर महफूज किया है, जो कि इस किताब का एक मौजज़ा है। उसी तरह अगर हम देखते हैं शेप ऑफ द अर्थ को, कि ज़मीन के आकार को, तो बहुत दिन पहले 1597 में लगभग सर फ्रांसिस ड्रेक ने इस बात को साबित किया कि ज़मीन जो है वो गोलाकार है। उससे पहले लोग ये सोचते थे कि ज़मीन चपटी है, और इसलिए बहुत दूर ट्रैवल करने से वो लोग डरते थे कि कहीं हम लोग इतने दूर नहीं चल जाए कि ज़मीन के किनारों तक पहुंच जाए और हम फिर वहाँ से गिर जाए। तो सर फ्रांसिस ड्रेक ने सबसे पहले 1597 में सर फ्रांसिस ड्रेक ने इस बात को फाइंड आउट किया। उन्होंने पूरा एक ग्लोब का पूरा चक्कर लगाया और ये फाइंड आउट किया कि ज़मीन गोल है, चपटी नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में सूरा नंबर 31 आयत नंबर 29 में अलम तरा अन्नल्लाह युलिजुल लैल फिन नहारी व युलिजुन नहार फिल लैल, कि क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। युलिजु का मतलब होता है दाखिल करना, मर्ज करना। अगर अर्थ फ्लैट होता
तो ये फ़ौरन चेंज होता, सडन चेंज होता। अगर अर्थ फ्लैट होता तो तुरंत दिन तुरंत रात, लेकिन क्योंकि अर्थ ग्लोब है, एक स्फीयर के शेप में है, एक गोलाकार शेप में है, तो इसलिए ये एक मर्जिंग का प्रोसेस अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो दिन को दाखिल करता है, अल्लाह दिन को मिलाता है रात में। उसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में भी कि अल्लाह ताला दिन को युकव्विरुल लैल अलन नहारी व युकव्विरुन नहार अलल लैल, कि रात को अल्लाह दिन में लपेट देता है और दिन को रात में लपेट देता है। कव्वारा का मतलब जो अल्फाज यूज़ कर रहे अल्लाह ताला, उसका मतलब होता है लपेटना, गोल गोल। जिस तरह पगड़ी को सर पे लपेटा जाता है उसी तरह कव्वारा, तो क्योंकि गोल होता है, गोलाकार चीज़ ही को लपेटा जाता है, इसलिए अल्लाह ताला कव्वारा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाद में हम लोग को ये भी पता चला कि अर्थ सिर्फ स्फेरिकल नहीं बल्कि जियो स्फेरिकल है, वो ऊपर से चपटी और बीच से बल्जिंग है, इसको बोला जाता है जियो स्फेरिकल शेप। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहा है, और ज़मीन को हमने एग शेप ने दुहिया के शक्ल में बनाया, जिसका मतलब होता ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। तो अल्लाह ताला, अगर आप ऑस्ट्रिच का अंडा का शक्ल देखिएगा तो वो एग्जैक्ट जियोस्फेरिकल शेप होता। तो कुरान आज से 1400 साल पहले बयान कर रहा है कि ज़मीन का शेप एग्जैक्ट जियोस्फेरिकल है, जो कि एक अजीम, इस किताब का एक अजीम मौज़ा है। तो नाजरीन, हम इसी के साथ आपसे रुखसत लेना चाहते हैं इस एपिसोड से, और आइंदा इंशाल्लाह आगे हम लोग और भी साइंसी मौज़ूआत पे कुरान के ऊपर बयान करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।